वजीर आला का स्मोक तदारुक मिशन। स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा रोज, मार्केटें और बाजार खुल गए, कारोबारी जारी। मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज, पेट्रोल पंप, लेबोरेटरीज पहले से ओपन। करियाना शॉप्स और यूटिलिटी स्टोरों पर भी खरीदारी। कल इतवार को मुकम्मल छुट्टी होगी। बड़ी अदालत के स्मोक तदारुक से मुतलिक बड़े अहकामात। डीजी माहौलियात को आलूदगी फैलाने वाले यूनिट्स को सील करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने 3 सफ़ात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। इजाजत के बगैर सील शुदा इंडस्ट्री यूनिट को डीसील ना करने की हिदायत। अदालत ने कहा, मार्केटों दफातर की बंदिश से मुतलिक नोटिफिकेशन में तरमीम की जाए। तमाम मार्केटें रात 10 बजे बंद करने के नोटिफिकेशन में शामिल करने का हुक्म। 2-4 पेशेंट आए तो डिस्कशन शुरू हो गई। तो 1-2 हॉस्पिटल का नाम लिया तो जवेद अकरम साहब ने कहा वहाँ भिजवा देते हैं वहाँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब बात ये कि हम यहाँ इकट्ठे सारे बैठे हुए हैं, आप ये बताएं कि अल्लाह ना करे हम में से किसी एक को कोई इस तरह की बीमारी आ जाए तो क्या हम उस हॉस्पिटल में जाएंगे? डॉक्टर साहब ने कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर हम किसी को कैसे रेफर करें? डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी लें तो सेहत का निजाम चल जाएगा। हम मायूसी की बातें करेंगे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? इंडस अस्पताल को स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर अस्पताल बनाएंगे। वजीर आला का फ्लैटिस होटल में कॉन्वोकेशन से खिताब। बोले, सेहत के शोबे में मुस्बत तब्दीलियां ला रहे हैं। जब तक मौजूदा अस्पताल ठीक नहीं करेंगे, नए अस्पताल बनाने का फायदा नहीं। वजीर आला मोहसिन नकवी ने डॉक्टर्स में डिग्रियां भी तकसीम की। वजीर आला का रात गए दाता दरबार आई अस्पताल का अचानक दौरा। एमएस ना डॉक्टर, गेट पर गार्ड्स भी गायब। नर्सें सो रही थीं, रजिस्टर में सब हाजिर, अस्पताल खाली। गायनी और आई वार्ड में गए, गंदी बेडशीटें, नाकिस सफाई देखकर शदीद बरहम। सेक्रेटरी सेहत को फोन, एमएस डॉक्टर अब्दुल हमीद मुअत्तल। गैर हाजिर डॉक्टर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने और इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया। दाता दरबार अस्पताल महकमे औकाफ से वापस। वजीर आला के हुक्म पर महकमे प्राइमरी हेल्थ ने टेक ओवर कर लिया। सूबाई वज़रा की मीडिया से गुफ्तगू। आमिर मीर ने कहा, अस्पताल को अब पंजाब हुकूमत चलाएगी। सैयद असफर अली नासिर बोले, अस्पताल में 28 डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन रात को एक भी नहीं था। डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा, अस्पताल को आवाम की खिदमत के लिए चलाया जाएगा। 4 बजे इंटरनेट ही नहीं ठीक हुआ। अब 4 बजे क्या है? मैं 4 बजे का खड़ा हूँ। आपकी कंप्लेंट का घंटे बाद आया। इधर है पर्चा हुआ है, लेकिन इधर से निकालना है उन्होंने। निकाल के कह रहे मार्क दर्ज हो गई है। दर्ज हो गई है। उसकी कॉपी नहीं मिली। तो तस्वीर ले ले। अगर ये नेट बंद क्यों है फिर तो इसका मतलब ये थाना कोई काम ही नहीं कर रहा। लेकिन इन सब से लिखाएं 24 घंटे में ये आपको लाइसेंस की कॉपी जमा कराएंगे। नहीं कराएंगे तो घर से जाके पकड़ लेंगे। लाइसेंस जरूरी है, गाड़ी अगर नहीं है, लाइसेंस नहीं है तो ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। लोगों के बच्चे फौत हो रहे हैं। वज़ीर आला काबीना के हमरा थाना शिराकोट भी पहुंचे। फ्रंट डेस्क का अमला गायब, कंप्यूटर और इंटरनेट भी बंद। रिकॉर्ड चेक किया, बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने वाले मुतअद्दिद नौजवान हवालात में बंद। मोहसिन नकवी ने केसेस के बारे में पूछा। 11 नौजवानों को कानूनी कार्रवाई के बाद रिहा करने का हुक्म। बोले, पहले लाइसेंस बनाएं, फिर मोटरसाइकिल चलाएं। डीआईजी ऑपरेशंस को फोन, फ्रंट डेस्क के लिए मुतबादिल डिवाइस लेने की हिदायत। LOS नाला तजावुजात का गढ़ बन गया। जगह जगह फ्रूट्स की रेहड़ियां लगने से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। मुतअद्दिद बार इंतजामिया से अपील भी की गई, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। राहगीर और मकीन शदीद परेशान। पंजाब यूनिवर्सिटी ने माली बहरान का बोझ तुलबा पर डाल दिया। एमफिल और PhD थीसिस फीस में 300 गुना इजाफा कर दिया। PhD थीसिस फीस 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई। मुकर्ररा वक्त में थीसिस ना करने वाले तुलबा को जुर्माना भी अदा करना होगा। परवेज इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तार करने का मामला। SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस। 18 दिसंबर को जवाब तलब। हाई कोर्ट ने SSP ऑपरेशंस को वारंट गिरफ्तारी की तामील का हुक्म दिया था। रियासत मुखालिफ तकरीर का केस। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ATC पेश, वारंट गिरफ्तारी कैंसिल।
मरियम औरंगजेब के पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी, समाअत मुलतवी। लीगी रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर निकाला गया। इंसाफ चेहरा देखे बगैर होना चाहिए। अहाद चीमा के खिलाफ जायद असासाजात केस में बड़ी पेशरफ्त। वकील अमजद परवेज ने बरियत की दरखास्त पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। नैब प्रोसिक्यूशन की जानिब से अदालत में जुज़वी दलाइल। एहतसाब अदालत के जज अली जुल्करनैन आवान ने समाअत की। समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। बिन आलम हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ नैब इन एक्शन, कार्रवाई में तेजी। केस में 100 से जायद गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके। मुल्जिमान को नैब लाहौर की कोशिशों के बायस 4 साल गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। तुर्किया के काउंसल जनरल मिस्टर दरमस बतौन की CPO आमद हुई। IG डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। काउंसल जनरल ने कहा, पंजाब पुलिस की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए ट्रेनिंग, टेक्निकल सपोर्ट बढ़ाएंगे। गवर्नर पंजाब से CEO दानिश स्कूल सिस्टम की मुलाकात। अहमद मलिक ने मुस्तहिक बच्चों को तालीम और रिहाइश की मुफ्त सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने दानिश स्कूल्स की अच्छी कारकर्दगी की तारीफ की। एक्सपो सेंटर में पाकिस्तानी इंडस्ट्रियल एक्सपो का इफ्तिताह। वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एक्सपो मईशत को बेहतर बनाने में अच्छा किरदार अदा करेगी। एक्सपो में 95 इंडस्ट्रीज और 200 चाइनीज नुमाइंदगान की शिरकत। हजूरीबाग और बादशाही मस्जिद में बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर अनीक अहमद की खुसूसी शिरकत। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, आज पूरी दुनिया में अमन का पैगाम जा रहा है। मौलाना ताहिर अशरफी की भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मसाइल के लिए खिदमात सर अंजाम देने वालों के एजाज में तकरीब। सदर काशिफ अनवर ने 150 कायमा कमेटियों के कन्वीनियर्स को बेहतरीन कारकर्दगी के लिए सर्टिफिकेट दिए। कारोबारी और मुआशी सरगर्मियों के लिए फ़ाल मुतहरिक किरदार अदा करने वाले भी शामिल।